अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ पार्शियल फुट प्रोस्थीसिस। ठीक है, प्रोस्थीसिस हमें पता है कि हम आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होगा कि फुट जो है वो एम्पूटेट होगा, फुट कट होगा किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। स्पेशली गैंग्रीन में हमें कट करना पड़ता है, या फिर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक्स, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें फुट कट करना पड़ता है पेशेंट का। ठीक है, तो उन केसेस में हम पार्शियल फुट प्रोस्थीसिस अप्लाई करते हैं ताकि फुट का जो फंक्शन है वो मेंटेन किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, अच्छा, अब हम पहले देख लेते हैं कि पार्शियल फुट प्रोस्थीसिस की कुछ टाइप्स होती हैं। मतलब डिफरेंट लेवल पे एम्पुटेशन की जाती है। कभी पूरा फुट भी कट कर दिया जाता है, कभी सिर्फ टोज़ जो उंगलियां वो कट की जाती हैं, कभी सिर्फ मेटाटार्सल हेड्स जो हैं उनकी एम्पुटेशन की जाती है। ठीक है, कभी सिर्फ एंकल जॉइंट पे एम्पुटेशन होती है। तो इस लिहाज से जिस लेवल के ऊपर एम्पुटेशन होती है उस लिहाज से इसकी टाइप्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप जो है वो है टो प्रोस्थीसिस। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जब भी टोज़ मतलब उंगलियों की एम्पुटेशन होगी, एक की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा की भी हो सकती है, तो हम टो प्रोस्थीसिस यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा है जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन। ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो मेटाटार्सल बोन्स हैं, ठीक है, जो हमारी उंगलियों के बिल्कुल पीछे पड़ी होती हैं, उनकी एम्पुटेशन होगी तो हम ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन उसे कहेंगे और ट्रांस मेटाटार्सल प्रोस्थीसिस यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो थर्ड वन है डैट इज़ लिस फ्रांस एंड कोपार्ट प्रोस्थीसिस। ये हम किस केस में यूज़ करेंगे? ये हम यूज़ करेंगे जब मिड फुट की एम्पुटेशन होगी। ठीक है, हमें पता है कि फुट के 3 पार्ट होते हैं, हाइंड फुट, फोर फुट और मिड फुट। जब मिड फुट की एम्पुटेशन होगी तो हम ये वाला प्रोस्थीसिस यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्पेशली मिड फुट एम्पुटेशन के अंदर जब लिस फ्रांस और कोपार्ट जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तब हम ये वाला प्रोस्थीसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट वन जो है डैट इज़ साइम प्रोस्थीसिस। साइम प्रोस्थीसिस हम साइम एम्पुटेशन के केस में यूज़ करते हैं। साइम एम्पुटेशन होती है कि जब एंकल जॉइंट की एम्पुटेशन होती है, एंकल जॉइंट के लेवल पे। ठीक है, एंकल जॉइंट के लेवल पे जो एम्पुटेशन होती है उसे हम साइम एम्पुटेशन कहते हैं और उस केस में हम साइम प्रोस्थीसिस यूज़ करते हैं। ये सब थी पार्शियल फुट प्रोस्थीसिस की टाइप्स। ठीक है, अब हम इसकी पर्पस देख लेते हैं कि हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन जो है या इसका पर्पस है वो यही है कि जो फुट का फंक्शन है उसको इसने रिस्टोर करना है। ठीक है, रिप्लेस करना है वॉकिंग के दौरान। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा फुट फंक्शन कर रहा होता है जब हम वॉक करते हैं ड्यूरिंग स्विंग फेज या स्टांस फेज, उसको ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि अब फुट कट हो गया, चाहे उंगलियां कट हुई हैं या मेटाटार्सल हेड वाली जगह पे एम्पुटेशन हुई है या एंकल जॉइंट पे एम्पुटेशन है, कहीं भी एम्पुटेशन हुई है तो अब शेप तो ख़राब हो गई है ना फुट की, तो उस शेप को भी ये मेंटेन करता है फुट की। ठीक है, जो मिसिंग सेगमेंट है उसकी शेप को भी इसने मेंटेन करना होता है। ये दो पर्पज़ हो गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि पेशेंट लूज वन और मोर टोज में सिंपली पैड द टो सेक्शन ऑफ शू। पार्शियल फुट प्रोस्थीसिस का क्या काम है? मतलब अगर पेशेंट की एक या दो उंगलियां कट हुई हैं, ठीक है, या एम्पुटेट हो गई हैं, तो अब उस सेक्शन को हम किसी पैड की मदद से कवर कर देते हैं। ठीक है, और पार्शियल फुट प्रोस्थीसिस के अंदर ही वो पैड लगा होता है जो उसको ऊपर से कवर कर देता है। ठीक है, ताकि जो हमारा शू है उसका अपर पोर्शन है उसकी अपीयरेंस अच्छी लगे, उसकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छी हो, अजीब ना लगे कि ऊपर से उंगलियां मिसिंग हैं। ठीक है, तो फिर जो हमारा प्रोस्थेटिक शू होता है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर एक पैड लगा देते हैं उस जगह पे जहाँ पे उंगलियां कट हुई हुई होती हैं ताकि उसकी अपीयरेंस अच्छी लगे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि स्टैंडिंग इज़ नॉट अफेक्टेड एज्यूमिंग द मेटाटार्सल हेड्स रिमेन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब पार्शियल फुट प्रोस्थीसिस जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम टो प्रोस्थीसिस के केस में टो प्रोस्थीसिस हम यूज़ करें, टो प्रोस्थीसिस हम तब यूज़ करेंगे ना जब
उंगलियां कट होंगी। और मैंने आपको बताया था कि मेटाटार्सल बोन उंगलियों के बिल्कुल पीछे पड़ी होती है, ठीक है। और मेटाटार्सल हेड्स उन बोन्स के हेड्स होते हैं, ठीक है, राउंडेड एंड्स होते हैं, उन्हें हम मेटाटार्सल हेड्स बोलते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल हेड्स क्या होते हैं? मेटाटार्सल बोन्स के राउंडेड एंड्स को हम मेटाटार्सल हेड्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उंगलियां तो कट हो गई हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेटाटार्सल बोन्स हैं और उनके जो हेड्स हैं वो बिल्कुल ठीक पड़े हुए हैं, ठीक है, वो नहीं कट हुए। अगर वो कट होंगे तो फिर ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन होगी और हम ट्रांस मेटाटार्सल प्रोस्थेसिस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेटाटार्सल हेड्स बिल्कुल ठीक हैं, तो अब पार्शियल फुट प्रोस्थेसिस क्या करेगा? स्टैंडिंग को भी वो देखेगा, ठीक है, कि स्टैंडिंग अफेक्ट ना हो, क्योंकि मेटाटार्सल हेड तो वहाँ पे मौजूद है ना, तो फिर उंगलियों वाली जगह पे वहाँ पे वो पैड लग जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी अपीयरेंस ख़राब ना हो। उसके बाद वो कह रहा है कि व्हेन इंडिविजुअल वॉक लेट स्टांस विल बी लेस फोर्सफुल पर्टिकुलरली इफ फेलेंजेस ऑफ ग्रेड 2 आर एब्सेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि लेट स्टांस क्या है। हमारे गेट साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, एक लेट स्टांस फेज़ होता है, ठीक है, और एक स्विंग फेज़ होता है। स्टांस फेज़ के अंदर भी लेट स्टांस एक फेज़ होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो फुट है वो मतलब ग्राउंड से पुश ऑफ होता है, ठीक है, ताकि जो बॉडी है वो आगे मूव करे, ठीक है। अब हम पार्शियल फुट प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं, उसी के यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा लेट स्टांस फेज़ है ये लेस फोर्सफुल होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, लेस फोर्सफुल किस तरह होता है? क्योंकि लेट स्टांस फेस के अंदर हमारी हील राइज होती है, ठीक है, हील राइज होने की वजह से सारा वेट 4 फुट पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम पार्शियल फुट प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं तो ग्रेड टो मतलब जो हमारा अंगूठा है वो एब्सेंट होने की वजह से ज़्यादा फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आर्च सपोर्ट यूज़ करते हैं। हमें पता है हमारे आर्चीज़ होती हैं फुट की, ठीक है, फुट की जो साइड पे होती हैं ये आर्चीज़ होती हैं। तो जो आर्च है हम आर्च सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आर्चीज़ है उनको सपोर्ट देने के लिए, फुट की जो आर्चीज़ है उनको सपोर्ट देने के लिए हम आर्च सपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्च सपोर्ट का काम ये है कि ये जो वेट है उसको फुट के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। और साथ में जो एम्पुटेटेड फुट है उसकी अलाइनमेंट को भी मेंटेन रखता है। आर्च सपोर्ट की भी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहला होता है रिजिड सपोर्ट, दूसरा होता है नॉन रिजिड सपोर्ट और तीसरा होता है कुशन सपोर्ट। अच्छा, अब रिजिड सपोर्ट नाम से पता चल रहा है कि ये हार्ड मटेरियल का बना होगा, हार्ड प्लास्टिक का या कार्बन फाइबर का, ठीक है। और जो नॉन रिजिड है या फिर सेमी रिजिड भी इसे बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिजिड या सेमी रिजिड जो सपोर्ट है ये 2 मटेरियल से मिलके बनी होगी। एक तो इसके अंदर हार्ड मटेरियल भी होगा, ठीक है, जो कि सपोर्टिव फंक्शन देगा, और इसके अंदर फ्लेक्सिबल मटेरियल भी होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर सपोर्ट भी होगी और कंफर्ट भी होगा, ठीक है। कंफर्ट फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से होगा, ठीक है, और जो सपोर्ट है वो हार्ड मटेरियल होने की वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो टाइप है डैट इज़ कुशन सपोर्ट। कुशन सपोर्ट नाम से पता चला कि इसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुए होंगे, जैसे फोम या जेल वगैरह, ठीक है। जिन पेशेंट्स के पाँव ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनके अंदर हम फिर ये कुशन सपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्चिस को सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन के बारे में। ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन में क्या होता है कि हमारा जो फुट का पार्ट है, ठीक है, आगे वाला तकरीबन वो सारा ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। मेटाटार्सल बोन्स जहाँ तक आ रही होती हैं वो सारा रिमूव हो जाता है। रिमूव होने की वजह से क्या होता है कि फुट की अपीयरेंस डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसलिए फिर हमें प्रोस्थेसिस यूज़ करना पड़ता है, ट्रांस मेटाटार्सल प्रोस्थेसिस। ट्रांस मेटाटार्सल प्रोस्थेसिस का फंक्शन ये है कि ये फिर जो हमारा शू है, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर अननेचुरल क्रीज आ सकता है। अननेचुरल क्रीज क्या होता है कि अब जो फुट कट हो गया, ठीक है, अब जो बाकी फुट बचा है वो फोल्ड हो सकता है या बेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर जो प्रोस्थेसिस उसके ऊपर लगाया हुआ है वो बेंड हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो उस अननेचुरल क्रीज से प्रिवेंट करने के लिए फिर हम प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें भी हमने ख्याल रखना होता है कि प्रोस्थेसिस जो है उसकी वो प्रॉपरली फिट आ रहा हो, फिट नहीं आएगा तो फिर बेंड होगा, ठीक है।
सपोर्ट अच्छी हो और फुट की अलाइनमेंट अंदर ठीक हो, ठीक है, ताकि जो है ना फुट बेंड हो और ना ही प्रोस्थेसिस बेंड हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर वेट हील्स पे आ रहा होता है। अब ज़ाहिर सी बात है आगे से फ्रंट पोर्शन तकरीबन सारा गायब है, फिंगर्स भी नहीं है, मेटाटार्सल बोन्स तक, ठीक है। तो ज़्यादातर जो वेट है वो सारा हील्स पे ही आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है प्रोस्थेसिस प्लास्टिक सॉकेट फॉर रिमाइंडर ऑफ फुट। तो जो बाकी फुट बच जाता है, जाहिर सी बात है वो सॉकेट के अंदर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रेजिडुअल लिम्ब है वो सॉकेट के अंदर जाता है, ठीक है। तो वो प्लास्टिक का बना हुआ सॉकेट होता है जिसके अंदर बाकी फुट जो बच जाता है वो उसके अंदर प्लेस किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर रिजिड प्लेट्स यूज़ की जाती हैं फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। जो प्रोस्थेसिस का नीचे वाला पार्ट है वो रोकर बार इफेक्ट्स देता है। रोकर बार इफेक्ट्स क्या होता है? रोकर बार इफेक्ट्स का फंक्शन ये होता है कि ये फैसिलिटेट करता है स्मूथ एंड एफिशिएंट वॉकिंग, ठीक है। और ये क्या करता है, जो बाकी फुट बचा हुआ है उसके ऊपर से स्ट्रेस भी कम कर देता है, ठीक है। स्ट्रेस कम करके स्मूथ और एफिशिएंट वॉकिंग प्रोवाइड करता है पर्सन को, ठीक है। ठीक है, रोकर बार इफेक्ट का मतलब यही है कि स्ट्रेस को कम करके स्मूथ और एफिशिएंट वॉकिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। साथ ही साथ अब जो एंकल का फंक्शन है, जाहिर सी बात है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, उसको भी कंपनसेट करता है ये। और जो जितनी भी हमारी फुट पे मूवमेंट है उनमें भी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है एम्पुटेशन और डिसआर्टिकुलेशन। अब हम देखते हैं कि एम्पुटेशन और डिसआर्टिकुलेशन में सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़र्क क्या है, ठीक है। एम्पुटेशन में क्या होता है, एम्पुटेशन में भी हमारा लिम्ब कट किया जाता है, लेकिन इसमें कट लगाया जाता है थ्रू बोन, ठीक है। डिसआर्टिकुलेशन में भी लिम्ब कट होता है, लेकिन इसमें कट लगाया जाता है थ्रू जॉइंट। डिसआर्टिकुलेशन में क्या होता है, डिसआर्टिकुलेशन में लिम्ब को कट किया जाता है उस जगह पे जहाँ पे बोन्स आर्टिकुलेट कर रही होती हैं और आर्टिकुलेट करके जॉइंट बना रही होती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि नी डिसआर्टिकुलेशन हुई है, नी डिसआर्टिकुलेशन का मतलब है कि लेग इज़ रिमूव्ड एट नी जॉइंट, ठीक है। या हिप डिसआर्टिकुलेशन हुई है तो उसका मतलब है कि लेग इज़ रिमूव्ड एट हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट के लेवल से लेग रिमूव की गई है। अब एंकल डिसआर्टिकुलेशन हुई है तो लेग इज़ रिमूव्ड एट एंकल जॉइंट के लेवल से रिमूव हुई है, ठीक है। ये होती है डिसआर्टिकुलेशन, ठीक है। लेकिन एम्पुटेशन किस तरह होगी, हम कहेंगे कि अबव नी एम्पुटेशन हुई है, बिलो नी एम्पुटेशन हुई है, अबव एल्बो एम्पुटेशन हुई है, या बिलो एल्बो एम्पुटेशन हुई है, ठीक है। बोन कट होती है इसके अंदर। तब वो कह रहा है कि जब मेटाटार्सल्स की एम्पुटेशन या डिसआर्टिकुलेशन होती है तो उस वजह से क्या होता है कि एडिशनल स्ट्रेस आ रहा होता है हमारे फुट के ऊपर ड्यूरिंग स्विंग फेज, ठीक है, जिसके लिए हम प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं। और ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन इज़ ऑगमेंटेड इन प्लास्टिक काफ शेल विच इज़ स्ट्रैप्ड अराउंड द लेग, ठीक है। वो कह रहा है अब जो ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन होती है उसके बाद जो रिमेनिंग फुट का पोर्शन रह जाता है उसे हम एक प्लास्टिक का बना हुआ शेल होता है, काफ शेल, उसके अंदर रखते हैं, ठीक है, जिसे हम सॉकेट कहते हैं, वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। और फिर उसको लेग के अराउंड स्ट्रैप कर देते हैं सस्पेंशन डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, बेल्ट्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू हम लेग के साथ स्ट्रैप कर देते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था पार्शियल फुट प्रोस्थेसिस के बारे में, ठीक है। इसमें हमने प्रोस्थेसिस की टाइप देखी है और ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन को डीप में स्टडी किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट्स चाहिए हो तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। Thank you for watching my video.